नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अभी अभी लद्दाख से एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर आई है और इस खबर को भारत के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि चीन ने 2 सालों के बाद आखिरकार घुटने टेक ही दिए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन बिना किसी मतलब के कोई काम नहीं करता। चीन की यहां पर भी एक गहन रणनीति हो सकती है, हम बाद में उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर जान लीजिए। दरअसल खबर आई है लद्दाख से कि चीन और भारत की सेनाएं गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से डिसंगेजमेंट को तैयार हो गई हैं। यानी कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटाने को तैयार हो गए हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, जो ये हॉट स्प्रिंग इलाका लिखा हुआ है ना, ये वो इलाका है जहां पर दोनों देशों की सेनाएं गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही लगभग पिछले 2 सालों से आमने सामने खड़ी थी और अब यहां से दोनों देश अपनी सेनाएं हटाने को तैयार हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि इस इलाके से दोनों देश अपनी सेनाएं हटा रहे हैं, तो इस वजह से इसमें भारत की जीत और चीन की हार कैसे हो गई? क्योंकि यहां पर तो सीधे सीधे दोनों देशों ने समझौता कर लिया, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। दरअसल इस इलाके में जब पूरा विवाद शुरू हुआ था, तो चीन अपनी सेनाएं लेकर पहले पहुंचा था, फिर भारत ने अपनी सेनाएं जवाब देने के लिए भेजी थी। यानी कि यहां पर चीन कब्जा करना चाहता था और पिछले 2 साल से जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है, तो भारत चीन के बीच में बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं। भारत हर बैठक में कहता है कि हॉट स्प्रिंग से सेनाएं हटाइए, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं होता था। वो यहां से सेना हटाने को राजी नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इस पर हम कब्जा बनाए रखेंगे। लेकिन अब चीन भारत की मांग के सामने झुक गया है और यहां से डिसंगेजमेंट को तैयार हो गया है। इसीलिए भारत के लिए बड़ी जीत है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चीन बिना मतलब के कुछ काम नहीं करता और इसीलिए कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसमें भी चीन का कोई बड़ा स्वार्थ हो सकता है। किस तरीके का स्वार्थ? दरअसल यहाँ पर मेन मुद्दा यह बताया जा रहा है कि चीन का फोकस अब पूरी तरीके से ताइवान पर हो गया है। चीन जल्द से जल्द ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि जिस रफ्तार से अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई कर रहा है, आने वाले कुछ सालों के बाद ताइवान पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए वो अभी इस पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इस काम के दौरान जापान और अमेरिका ताइवान की मदद को आ सकते हैं। इसीलिए अमेरिका और जापान को पीछे हटाने के लिए या उन पर प्रेशर बनाने के लिए चीन को भारी मात्रा में सेना अपने पूर्वी तटों पर तैनात करनी पड़ेगी। लेकिन जब से भारत के साथ इनका पूरा विवाद शुरू हुआ है, तब से इनकी बहुत सारी सेना लद्दाख और तिब्बत के आसपास तैनात है। ऐसे में ये अपनी सेना वहां से हटाना चाहते हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि ये भारत के साथ कई मोर्चों पर पीछे हट सकते हैं, ताकि वहां पर दबाव कम हो, तनाव कम हो और वहां से सेना हटाकर पूर्वी इलाके में भेजी जा सके। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट का मानना यह है कि चीन नहीं चाहता कि वो 2 मोर्चों पर एक साथ लड़े, क्योंकि एक तरफ भारत खड़ा होगा जो एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है, दूसरी तरफ ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा होगा। ऐसे में चीन पर भयंकर दबाव आ सकता है और दोनों मोर्चों पर अगर वो एक साथ लड़ेगा तो मुंह की भी खाएगा। इसीलिए वो फिलहाल एक मोर्चे को ठंडा करना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, ताकि पूरा फोकस ताइवान पर और अपनी पूर्वी सीमा पर लगाया जा सके। हालांकि मेरा अपना मानना यह है कि भले ही यहाँ पर चीन की कोई भी मंशा हो, भारत को अपनी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं, ये ताइवान छोड़कर लद्दाख को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इसीलिए भारत चीन पर कतई भरोसा ना करे और चीनी सीमा पर कांस्टेंट प्रेशर बनाकर रखे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।